आयुर्वेद में बस्ती क्रिया होती थी, हमारे ऋषि मुनि करते थे, उसी का आज हमारे पास मॉडर्न तरीका है एनिमा। और पेट के डायफ्राम से ऊपर के जितने भी रोग है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, माइग्रेन है, दमा है, कोई भी इस तरीके की खांसी आ रही है, वो गंदगी निकलने की कोशिश हो रही है, तब हम कुंजल क्रिया कर लेते हैं। कुंजल क्रिया करने से आपका खांसी से तुरंत छुटकारा हो जाएगा। और इसके बाद गले के ऊपर के जितने भी रोग हैं, आपका गले में दर्द होना, लैरेंजाइटिस हो जाना, फेरेंजाइटिस हो जाना, आपका थायराइड की तकलीफ हो जाना, गले में जित समस्त प्रकार के रोग के लिए, और इसके बाद आपका गले के ऊपर के जितने रोग, सिर दर्द होना, बाल झड़ना, सफेद हो जाना, सिर में दर्द होना, और आपका चश्मा लग जाना, कानों की तकलीफ हो जाना, आपके दांत गिर जाना, आपके दांतों में पायरिया हो जाना, आपके मुंह के अंदर के जितने भी रोग हैं, वो सभी जो है उसके लिए, स्किन में जो है चेहरे पे पिंपल्स हो जाना, जहाँ तरह तरह के जो है विकार होते हैं, उसके लिए एक जल नीति होती है। जल नीति, रबर नीति, सूत्र नीति, और उसके बाद गरारे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की 22 साल डॉक्टर रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि उनको बहुत सालों से माइग्रेन की तकलीफ थी, और माइग्रेन का उन्होंने जितना बाहर भी विदेश जाते थे सब तरफ इलाज कराया, लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने जो है बेंगलोर जाकर के रबर नीति, सूत्र नीति किया, तो उन्होंने बताया कि मेरा जीवन भर के लिए मेरी इस नीति क्रिया से इतना जबरदस्त फायदा हो गया। तो आज हमें शोधन का कितना महत्व है, और इसको सभी कोई घर में सीख सकते हैं। कितना प्रैक्टिकल तरीके से हम आज आपको बताते हैं, और चलिए सीखिए। सबसे पहले हम शोधन करने का, जो पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, आपके चेस्ट में जितना भी बलगम है, खांसी है, जो कुछ भी है, जो सड़ सड़ करके दवाइयां ले लेके आपने रोका हुआ है, साफ होते ही, शुद्ध होते ही आपको जो है ये ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने कहा मैं 20 साल से खांसी से तकलीफ में परेशान हूँ, रात भर खांसता रहता हूँ। जहाँ हमने उसको कुंजल क्रिया कराई, उसने आके बताया कि मैं आज पहली बार सोया हूँ चैन से। तो इतनी कारगर ये चिकित्सा पद्धतियां हैं, और आप सब अपने घर में कर सकते हैं। केवल पानी का इस्तेमाल करना है, और इसी तरीके से आप शोधन कर लीजिए, सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। और ये प्राकृतिक चिकित्सा में हजारों पेशेंट आते हैं, सिर्फ हमें शोधन क्रिया, आहार ऐसा देते हैं। ये तो आंतों को और साफ करना है, लेकिन अगर अल्कलाइन फूड पे रहना, और आपका जो है फल सब्जियां सलाद पे कुछ दिन रहना, वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं, वो पूरे ब्लड को भी साफ कर लेते हैं और आंतों को भी साफ कर लेते हैं। तो ये तरीका जो है बहुत ही सिंपल है प्राकृतिक चिकित्सा में, इसी पे बात। तो आज हम दिखाते हैं आपको कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया में सबसे पहले आपको एक जग में 8-10 गिलास पानी, गर्म पानी लेना है, जो पिया जा सके आराम से, और उसको शरीर को साफ करने में थोड़ा मदद मिलती है। तो इसीलिए पहले पूरा जग भर के पानी लेते हैं और उकड़ू होके बैठते हैं। इसको योग में कागासन कहते हैं। कागासन करने से जो आपका पैर पेट के आगे आ गया, तो हमें पेट की सफाई करनी है, तो इसके आगे अगर पैर आ जाता है तो पानी उसको आगे नहीं जाने देता है। तो इसीलिए हमें सिर्फ पेट की तरफ, नहीं तो पानी नीचे की तरफ चला जाता है और आंतों की सफाई नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हमें पैर ऐसे लगा के बैठना है। लेकिन जो लोग नहीं बैठ सकते हैं, वो जल्दी जल्दी पानी पिए, वो भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से कागासन में बैठ करके जल्दी जल्दी पानी पीना है। जितना जल्दी पिएंगे तो वो पानी नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरीके से कर करके आपने 5-6 गिलास पानी पिया, उसके बाद जो है नीचे। अब हमने इसको पेशेंट को अच्छी तरीके से जितना पिया जा सके पानी, अगर आप 4-5-6 गिलास पी लें तो सबसे अच्छा है उसको निकलने में। उसके बाद बाएं हाथ से, स्टमक होता है यहाँ पर, हमारा पेट होता है, आपने दबाना है अच्छी तरीके से, ताकि पेट के अंदर से जितना पानी है वो अच्छे से निकल जाए। बाएं हाथ की तरफ जो है हमने पेट को दबाया, और राइट हैंड से जो है हमने उंगली डाल के गले तक ले जाते हैं, और गले को अंदर से मसाज दबा करते हैं, उसको जो है पानी को इस तरीके से पूरा निकाल दिया जाता है। कुंजल क्रिया में एक चीज का ख्याल रखना है, कुंजल क्रिया करके थोड़ा सा शवासन में लेट जाए और बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर दे, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेन नहीं हो पाता। हाँ, कुछ लोग इसको कर नहीं सकते, उनके लिए वर्जित है। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नहीं करना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसके स्ट्रेस पड़ता है। और दूसरा, जिनको हर्निया की शिकायत है वो भी ना करें, हार्ट के पेशेंट भी अवॉइड करें। तो इस तरीके से ये आपने इन रोगियों को इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एस्थमा के लिए तो अक्सर इलाज है। एस्थमा पेशेंट को इसको रोज अगर 1 महीने तक करें तो समस्त प्रकार के अंदर के बलगम जो है निकल जाता है और एकदम शरीर का शोधन हो जाता है। अब हम आपको नेति क्रिया के बारे में बताते हैं। नेति क्रिया यानी नाक जो है
इस संसार में परमात्मा ने हमें इस प्राण से चलते हैं, और प्राण जाने की खिड़की जो है हमारी ये नाक है। इस नाक के द्वारा ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, हवा जो है वो ऑक्सीजन ही नहीं है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जो है उसको ब्रह्मांडीय प्राण कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। ये कॉस्मिक एनर्जी है जो सांस के द्वारा हमारे शरीर में जाती है और यही इलेक्ट्रिसिटी की तरह सारे शरीर के ऑर्गन को चलाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस खिड़की को खोल दें, प्राण का संचार अच्छी तरीके से होने लगेगा और आपके ब्रेन जो है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों की फंक्शनिंग ठीक हो जाती है। आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो इस तरीके से सिर दर्द के लिए, सभी रोगों को बहुत अच्छा काम करता है ये। तो इसीलिए हमारे शरीर में अच्छी तरीके से नेति क्रिया हमारे योगियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने ये इतनी पुरानी बताई है। तो इसमें सबसे पहले हमें नेति करने के लिए 3 तरह से किया जाता है। एक तो सबसे पहले तेल नेति यानी एक ड्रॉपर होता है, उसमें जो है आप तेल भर करके, आप जब ये सवेरे में नेति किया जाए तो सरसों का तेल पूरा ड्रॉपर पर भर के डाल करके दोनों नॉस्ट्रिल में डाल देते हैं और उसके बाद जो है एक सर अच्छी तरीके से पूरा भर के रख देते हैं और उसके बाद में इसको बस निकाल करके मुंह में ले आते हैं। वैसे ला करके इसको ठीक फेंक दे ताकि अंदर का पैसेज सारा लुब्रिकेशन हो जाए और सारा अंदर से जो खुल करके ऑयलिंग हो जाती है। तो उसके बाद में जो है ये, अगर आदमी सोते समय रोज, जिनको आजकल खर्राटे की बड़ी प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया हो जाता है, उन सबको रात में सोते समय बादाम रोगन या गाय का घी लेकर के 2-4 ड्रॉप डाल के सोना चाहिए। नाभि में तेल डालने से भी बड़ा फायदा होता है। तो ये नाभि में भी तेल डाल के सोना चाहिए। तो ये कर लिया करें। अब इसको हमने क्या करता है, रबर नेति होती है। रबर और सूत्र 2 तरह से किए थे। सूत्र नेति में सूत्र होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है जानने में, लेकिन रबर नेति सभी लोग कर सकते हैं। एक रबर जो है 3 नंबर कैथेटर होता है और इसको जो है हमने तेल पहले अच्छी तरीके से लगाना है और पहले भी तेल हमने डाल दिया और उस तेल को लेकर के हमने अच्छी तरीके से नाक के अंदर, अगर जो हमारे सांस खुली हो वहां से शुरू करो तो और भी अच्छा है। धीरे धीरे नाक के अंदर डाला और इसको मोड़ते चले जाते हैं, मोड़ के अंदर की तरफ ले जाते हैं तो गले के अंदर जाकर के ये निकलती है और अंदर जाकर के धीरे से उंगली डाल करके निकाल लेते हैं और इस तरीके से इसको किया जाता है। पूरा अंदर का पैसेज ठीक हो जाता है। आपकी जितनी भी साइनस की तकलीफ है, जितनी भी हेडेक है, माइग्रेन है, आंख की तकलीफ है, आंख में रोशनी कम है, बाल झड़ रहे हैं, कान की तकलीफ है, गले की तकलीफ, सारा ये जो है नेति क्रिया से फर्क हो जाता है। तो इस तरीके से ये नेति क्रिया की जाती है और इस तरीके से ये इतनी गजब का काम करती है ये। तो ये नेति क्रिया हो गई और उसके बाद हम आप, तो जिस तरीके से ये एक नाक से किया, दूसरी नाक से भी एग्जैक्टली करना चाहिए। तेल डालने के बाद आसानी से चला जाता है। फिर इसको भी हम तेल डाल कर करते हैं, ये आसानी से होती है, लेकिन हाँ थोड़ा सीख के करना चाहिए। अपने आप भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सरल प्रक्रिया है, आपको बहुत इससे फायदा हो जाता है। तो ये है, अब हम आपको जल नेति दिखाते हैं। जल नेति के लिए एक स्पेशल लोटा होता है और इस लोटे के अंदर हम गर्म पानी डालना बहुत जरूरी है और उसमें जितना दाल में नमक होता है उतना नमकीन किया जाता है। ये दोनों काम बहुत ही जरूरी है, गर्म पानी और नमक वाला पानी। ये ना हो तो जल नेति नहीं हो पाती है और आपको ये बहुत जरूरी है कि इन 2 चीजों का ख्याल रख करके आपने ये नॉस्ट्रिल के अंदर से जो है डाल करके, नहीं निकलेगा गर्म नहीं, तो हमने एक नाक से डालेंगे और आराम से दोनों नाक के बीच में एक छेद होता है, उस छेद तक पानी गर्म होगा, नमकीन होगा तो जाएगा और आराम से जो है दूसरी नाक से निकलने लगता है। इसी तरीके से फिर दूसरी नाक से भी किया जाता है और इस तरीके से ये दूसरी नाक से भी होने के बाद में अच्छी तरीके से आप जो है एक गर्म पानी को डालेंगे। आसानी से इसको हो सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो इस तरीके से करने के बाद में पूरा लोटा इसमें डाल देते हैं, नाक का पूरा खुल जाता है और उसके बाद हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि ये एक मुंह को खोल के रखना है ताकि मुंह से सांस चलती रहे और नाक से जो है हम गलती से भी सांस ले ले तो कभी कभी मुश्किल होती है, सिर के ऊपर पानी चढ़ जाता है। तो हमें इसको अच्छी तरीके से मुंह खुला रख के जल नेति करनी है और उसके बाद अच्छी तरीके से जितना भी पानी है नाक के अंदर अगर ऊपर भी चला गया है ये सारा निकल जाता है। और भी सेफ्टी के लिए आपने क्या करना है, इसको कुल्हाड़ी की तरह हमने उठना है
और इसके बाद में दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके झटके से मुंह बंद करके नाक के ऊपर झटका दे करके इसको हम 8-10 बार करेंगे। पानी चला भी गया होगा तो आराम से जो है ये पानी सारा निकल जाता है। तो ये जल नीति करने से आप करके देखिए, ऐसा लगेगा जब पहली बार आप सांस ले रहे हैं, नाक खुली हुई, ब्रेन खुल जाएगा, आपकी ब्रेन में इतना असर पड़ेगा, आपकी सारे पांचों इंद्रियों में इतना गजब का फर्क आ जाता है। तो ये गजब की जो है हमारी नीति है। और नीति करने के बाद में हमने आपको गरारेज करना भी बहुत जरूरी है। नमक वाला पानी होता है और बहुत गला जिसका खराब रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम क्रॉनिक हो गई है, नमक में हल्दी डाल करके रोज जो है इसको गरारे कर ले, थोड़ा सुरारे करके देखें। और हम इसमें नमकीन पानी है और इसमें हम डाल करके गरारे करेंगे। ये गरारे हम सब जानते हैं, ये गरारे करके है ना। तो ये गरारे भी बहुत फायदा करता है। तो इस तरीके से हमने इसका शोधन क्रिया करी। और अब हम आपको सबसे इफेक्टिव इस शोधन क्रिया को बताते हैं, एनिमा। एनिमा यानी बस्ती क्रिया। वही बस्ती जो योग में है, जो बस्ती क्रिया जो है आयुर्वेद में है, वही बस्ती क्रिया जो है हमारे। और योग में तो एक शंख प्रक्षालन भी होता है। हमारा आंतें जो है शंख की तरह होती है, पानी पी करके इसको जो है बार बार जा करके 5-6 योग के आसन करते हैं और पूरी आंत को साफ करने का तरीका है। लेकिन उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, एनिमा कोई भी कर सकता है, बहुत ही निरापद है। तो हम आपको एनिमा के बारे में बताते हैं। एनिमा भी बहुत तरीके से लिया जा सकता है। अगर आपके पास नीम के पत्ते अवेलेबल है तो नीम के पत्ते जो है उसको उबाल करके अच्छी तरीके से, जब तक पानी हरे रंग का हो जाए तो उसका सत्व आ जाता है उसमें, और उसके बाद जब वो गुनगुना रह जाए तब उससे एनिमा लेना है। और अगर आपको किसी को अवेलेबल नहीं है तो आप गुनगुने पानी से भी कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत कब्ज रहता है तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। जिनको बहुत वर्म्स हो जाते हैं, जैसे बच्चों को थ्रेड वर्म वगैरह होते हैं, तो लहसुन का रस भी डाल सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से किया जाता है और बहुत अच्छा काम करता है। आजकल एंटीबायोटिक लेकर के हम बहुत सारे हमारे जो आंतों के अंदर, जो गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन को पचाते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी मर जाते हैं, तो उसको फिर से पैदा करने के लिए दही के पानी का भी एनिमा सोते समय, रिटेंशन एनिमा, और आपको इसको टॉनिक एनिमा कहा जाता है, वो भी इसी तरीके से लेकर के किया जाता है। तो हम आपको एनिमा के बारे में बताते हैं। 2-3 तरीके से किया जाता है। एक तो हम जो है नील डाउन होकर के करते हैं तो आराम से गुदा खुल जाता है, दूसरा उसको हेल्प करे या कहीं लटका करके। और बहुत जरूरी है कि कैथेटर के अंदर अच्छी तरीके से तेल लगा करके किया जाए ताकि अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो। कैथेटर को 3-4 इंच डालना भी काफी होता है। और इस तरीके से साइड में भी किया जाता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में मुड़ करके अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा एनिमा लेने की विधि है। और एनिमा में जो है जरूरी नहीं है कि आप पानी ज्यादा डालो, पहले रोकना जरूरी है। आप 1-1.5 पाव पानी, आधा लीटर भी पानी होगा तो भी चलेगा, लेकिन उसको रोकने से संपूर्ण अच्छी तरीके से जो है शरीर साफ हो जाता है। और एक सेल्फ एनिमा भी होता है, किसी की जरूरत ना पड़े। आप अपने बाथरूम जो है एनिमा का जो है बर्तन ले लिए, इस तरीके से इसको जो है सबसे पहले नीम का पानी भरा जाता है और उसके बाद में अच्छी तरीके से इसको देखा जाता है। ऊपर उठाएंगे तो सबसे पहले इसमें हवा निकलेगी। हवा निकलने के बाद जब पानी आने लगे तो ये कैथेटर को अच्छी तरीके से आगे लगा दिया और इसके बाद में इसके आगे अच्छी तरीके से तेल लगा करके, तेल लगाना बहुत जरूरी है। तेल लगाने से आराम से गुदा में जो है एनिमा का कैथेटर चला जाता है। तो इसको हम अपने बाथरूम में 4 फीट ऊपर अपने, या तो इंडियन टॉयलेट है तो फ्लोर से, और नहीं तो आपने टॉयलेट की सीट से 4 फीट 4.5 फीट ऊपर तक आप इसको कील से लटका दीजिए। तो अपने आप जो है इसमें फिर पानी आने लगेगा। तेल लगा के बैठे बैठे ही आप इसको गुदा में डाल सकते हैं, और अगर डाल करके रोक सकते हैं तो निकल आइए, और या डालिए, जब हाजत हो तो निकाल दीजिए। इसे 4-5 बार करके भी इसको अच्छी तरीके से आप अपने जो प्रॉब्लम क्या है, जो रोज जो हम खाना खा करके जो हमारे फाइबर नहीं होता है, हमारे कच्चा खाना नहीं खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पानी कम पीते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिनके मल जमा होता है, निकलता नहीं है। तो 99.9 लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी भी पेट साफ नहीं होता है। तो ये हमने क्या करना है कि नेचुरल वे में जब एनिमा पेट साफ हो जाए
बाहर धोने के बाद अंदर जो रह जाए उसको अगर हम इस तरीके से निकाल देंगे तो अंदर का बचा हुआ सड़ा हुआ जो मल है वो अंदर जाकर के छत में जाता है और वो जाकर के हमारे ब्लड में चला जाता है। जो पड़ा पड़ा सड़ता है वो पड़ा पड़ा सड़ता हुआ मल जो है हमारे शरीर को गंदा कर देता है, ब्लड को। और इम्प्योर ब्लड जो है, जो टॉक्सिक ब्लड है, वही जब स्किन से निकलता है तो सोराइसिस हो जाती है। वही ब्लड जो है हार्ट में जाकर के गंदगी जमा करता है तो हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है। ब्लड गंदा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर होने लगता है क्योंकि गंदा खून जो है वो ठीक से बह नहीं पाता है। और वही गंदा खून जब हमारे ब्रेन में जाता है तो डिप्रेशन, गुस्सा, टेंशन, समस्त प्रकार के रोग जब हमारे गंदगी शरीर में जमा हो जाए और खून में जाकर के वो ऑस्मोसिस से छन छन के जाती रहती है तो समस्त प्रकार के रोग जो है वो होने लगते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा तो आपको पाइल्स होने लगती है हार्ट स्टूल से। पड़ा पड़ा सड़ता हुआ ये मल हमेशा सबसे अच्छा तरीका है हमारा नील डाउन होकर के एक तरीके से सर को नीचे करना और ऊपर से हिप्स को ऊपर कर देना और भी और हाँ, इससे गुदा पूरी खुल जाती है और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमने अब हवा निकाल करके पानी लेकर के तेल लगा करके अच्छी तरीके से गुदा में डालते रहते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज पेट को हाथ को घुमाते रहे, पेट के ऊपर हाथ फेरते रहे, घुमा पेट को जो हाथों को जो है ताकि पानी एक तरफ जमा ना हो जाए, धीरे धीरे जो है हाथों के ऊपर की तरफ ले जाना है। ये हाथों में हाथ फेरते रहे तो ये पानी जब चला जाए, एक डेढ़ इतना भी पानी चला जाए, बच्चों के लिए तो इतना भी काफी होता है, तो छोटा सा थोड़ा सा पानी डालना जरूरी है। तो उसके बाद पेशेंट को जो है वो हाथ फेरते रहे, थोड़ी देर ऐसे रहे, तो ये बहुत अच्छा तरीका है एनिमा लेने का। और उसके बाद जब हाजत आ जाए तो आप जो है टॉयलेट में जाकर के जो बचा हुआ मल पड़ा है वो निकाल के साफ कर दें। अब जो है एक तरीका और है, बहुत ही अच्छा तरीका है। एक मैंने सेल्फ एनिमा आपको बता दिया, तो हम किसी भी करवट पे इस तरीके से लेटा देते हैं, नीचे का पैर बिल्कुल सीधा रखते हैं नीचे और ऊपर का पैर थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देते हैं, इससे भी गुदा खुल जाती है और पेशेंट को जो है हाथ फेरते जरूरी है। और इसके बाद में हमने इसको अच्छी तरीके से तेल लगा करके ऊपर कर देना है और धीरे इसको अंदर 3-4 इंच डाल दिया और पेशेंट जो है इसको धीरे धीरे हाथ फेरता रहे एंटी क्लॉकवाइज पेट में, ताकि पानी एक तरफ जमा ना हो जाए, फेरते रहे। उसके बाद हमने इसको जरूरी है कि इसको करने के बाद में थोड़ी देर रोके, पेशेंट रुक नहीं पाता है तो हिप्स का हिस्सा जो है 2-3 तकिए लगा करके ऊंचा रख दे जो रोक नहीं पाते हैं और उसके बाद इसको जाकर के हाजत हो जाए। समस्त प्रकार के कीड़े नहीं होंगे, कोई रोग नहीं होगा। पेट में सड़ता सड़ता जितना बड़े बड़े कीड़े पैदा होते हैं हाथों में, हम लोग खाली कीड़ों को मारते रहते हैं, लेकिन मूल कारण है गंदगी। तो आज जो कोरोना छाया हुआ है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डरते हैं कि बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया जिस शरीर में गंदगी होती है उसी को समाप्त करने वो उसका भोजन है और वहीं पर वो पनप सकता है, उस मिट्टी में ही अपने कुनबा जमा सकता है। तो इसीलिए हमें शोधन करना है, बुखार आ जाए तो शोधन करना है, किसी भी तरीके से वायरल हो, डेंगू है, आपका जो है कोई भी आपको बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर ले तो जहाँ गंदगी है वहीं पर बैक्टीरिया आता है। इसीलिए हम जब शोधन कर लेंगे तो किसी दवा से, कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, अपने आप वो शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। तो ये हाथों को साफ कर लिया तो कोई तो आप समस्त प्रकार के, चाहे कोरोना हो, बुखार हो, गंदगी कहीं भी होगी वहीं बैक्टीरिया आएगा। तो इसीलिए हमने आपको शोधन क्रिया बता दी। कुंजल जलनेती सवेरे किया जा सकता है और एनिमा कभी भी लिया जा सकता है। तो अब हमेशा गर्म पानी पी करके एनिमा लें तो और भी अच्छा स्वाद होगा। तो समस्त प्रकार को ठीक करने के लिए ये शोधन क्रिया आपको मैंने बता दी। आप लोग सभी स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और कोई बीमारी से मत डरिए, कोई कोरोना आपको कुछ नहीं करेगा। तो आज मैं आपने बताया आपको, तो मैं इस तरीके से स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन चला रही हूँ। मैं सभी लोगों को, सभी महिलाओं को खास तौर से अपने डॉक्टर स्वयं बनो, अपने फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स, यानी डॉक्टरों से छुटकारा, दवाइयों से छुटकारा और रोग से मुक्त होने का सरल तरीका हम स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन में सिखाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार है और परमात्मा ने इसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं बनाई है, लोगों ने धंधा करने के लिए कॉम्प्लिकेशन बताई। तो हमारे स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन से जुड़िए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।